नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलकांत है। हमारे YouTube चैनल पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। ये प्रकाश लाइट का एक टॉपिक है और जिसका नाम है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। इस टॉपिक को हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। यदि उसके बाद भी आपकी कोई समस्या, क्वेरी या क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके या हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लीजिए, बिना किसी देर के हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर चमकदार स्टेनलेस स्टील के चम्मच का वक्रीय पृष्ठ एक वक्रीय दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रीय दर्पण का प्रयोग गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारे पास एक चम्मच है जिसमें हम अपनी आकृति को दोनों ही तरफ से देख सकते हैं। चम्मच के अंदर से भी देख सकते हैं और चम्मच के बाहर से भी देख सकते हैं। तो ये एक दर्पण की भांति माना जा सकता है और दर्पण की भांति ये कार्य करेगा। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारे पास एक गोला है, इसी का एक भाग है, ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, नीले रंग से, जिसको हमने गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर कहा है। देखिए, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित कर्व हो सकता है। देखते हैं हम चित्र में। देखिए, ये गोला है, इसी का एक भाग है जो ये दर्पण है। ये जो काली वाली आप हल्का सा शेड देख रहे हैं, ये तो है पॉलिश वाला भाग दर्पण का, और जो ये आगे वाला भाग है ये चमकीला भाग है। ऐसे ही आप देखेंगे चमकीले भाग पे प्रकाश टकराता है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन। इसी प्रकार आप एक और गोला देख सकते हैं, इसी का एक भाग है, ये देखिए दर्पण। इसमें अंदर की ओर, मतलब गोले के केंद्र की ओर पॉलिश है और बाहर की ओर चमकीली सतह है। तो प्रकाश किरण आएगी, इस चमकीली सतह से टकराएगी और इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी प्रकाश के परावर्तन से। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित कर्व है, वह अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहलाता है। चम्मच का अंदर की ओर वक्रित भाग लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। देखिए, ये हमारे पास गोला है, ये हमारे पास एक गोले का भाग है, इसके ये शेड वाला भाग जो है ये पॉलिश वाला भाग है और अंदर का भाग जो है ये चमकीला भाग है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, अतः ये क्या है, अवतल दर्पण है। अतः इस प्रकार का दर्पण जो कहलाया जाएगा वो अवतल दर्पण कहलाया जाएगा। और प्रकाश का परावर्तन इसके अंदर वाली सतह, मतलब जो गोले के केंद्र वाली सतह है उसी से होगा। देखिए, प्रकाश की किरण आती है और टकरा के वापस लौट जाती है प्रकाश के परावर्तन से। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा होता है। देखिए आप चित्र में, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, यह हमारे पास गोल है, इसी का एक भाग है ये छाया वाला भाग, इसमें भी वही दिखा रहा है, पॉलिश दिखा रहा है।
और जो इसके बाहर का भाग है ये इसका चमकीला भाग है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश की किरण आती है और टकरा के इसी माध्यम में वापस लौट जाती है प्रकाश के परावर्तन से। तो इस टाइप का जो दर्पण होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ शब्द अथवा पद, टर्म देखते हैं एक करके। ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः P अक्षर से निरूपित करते हैं। देखते हैं हम चित्र में, दोनों ही दर्पण में देखेंगे हम। यह हमारे पास अवतल दर्पण है, यह हमारे पास उत्तल दर्पण है। इसके पृष्ठ पे बीचों बीच में एक बिंदु आप देख रहे हैं, ऐसे ही इसमें भी आप देखेंगे। ये देखिए एक बिंदु है, इसे हम P से दिखाएंगे और इसी बिंदु को हम ध्रुव, पोल कहेंगे। ये दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, ये इसका ध्रुव है, तथा ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका ध्रुव है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र, सेंटर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये अक्षर C से निरूपित किया जाता है, कैपिटल C से इसे निरूपित किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये गोला है, इसी का एक भाग है हमारे पास अवतल दर्पण, तथा ये देखिए गोला है, इसी का एक भाग है ये उत्तल दर्पण है, तथा ये जो गोला है इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। इसके केंद्र को हमने C से दिखाया, ऐसे ही इस वाले में इसके केंद्र को हमने C से दिखाया। इसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। अवतल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर और उत्तल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात हम विशेष रूप से आपको बता दें, नोट करवा देते हैं। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, ये परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। देखिए समझिए इस बात को। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे। देखिए चित्र में ये हमारे पास अवतल दर्पण है, इसकी चमकीली सतह जो है वो अंदर वाली है, और जो इसका केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। देखिए, मगर ये देखिए इस दर्पण पर स्थित नहीं है। इसका मतलब जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण पर स्थित नहीं होता, सॉरी, अवतल दर्पण पर स्थित नहीं होगा। यह हमारे पास अवतल दर्पण और यह कॉनकेव मिरर। इसी प्रकार वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, ये परावर्तक दर्पण से बाहर स्थित है। अब आप इसमें उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। देखिए चित्र, यह हमारे पास गोला है, इस गोले का ये एक भाग है जिसको हमने कहा है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, और जो C है ये तो इसका पॉलिश वाला भाग है और चमकीला भाग जो इसका बाहर है। तो जो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब वक्रता केंद्र है, वो दर्पण से पीछे की ओर स्थित है। देखिए आप, ये दर्पण है और इससे पीछे की ओर स्थित है। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। चित्र में हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये गोला, इसी का एक भाग है ये दर्पण, ये है इसका वक्रता केंद्र, तथा ये है पोल। अब ये जो PC डिस्टेंस है, ये जो दूरी है,
इस गोले की जो त्रिज्या है वही इस दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाएगी। ये बात हमने आपको दिखाई अवतल दर्पण में। इसी को उत्तल दर्पण में देखिए, बिल्कुल इसी की तरह है, बस अंतर यह है कि जो इसका वक्ता केंद्र है वो दर्पण के सामने, इसका वक्ता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र दर्पण के पीछे होगा। इसमें भी वही है, वक्ता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारे पास। ये हमारे पास पोल आ गया इसका, और ये जो पीसी दूरी जो है इसी को हमने कहा है वक्ता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी यही है पीसी, और इसमें भी ऐसा ही है। देखिए वक्ता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया इस डिस्टेंस को, और जो कि ये है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और ये है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखते हैं चित्र से इस बात को। देखिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है और एक रेखा हमने देखी खींची जो P से व C से गुजरती है, P C को मिलाते हुए गुजरती है। इस रेखा को ही हमने मुख्य अक्ष कहा है। ये बात अवतल दर्पण में आपने देखी, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को ही हमने दर्पण का मुख्य अक्ष कहा है। तो ये जो रेखा है या इसमें ये जो रेखा है इसी को हमने मुख्य अक्ष कहा है। तो ये तो है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का मुख्य अक्ष, और इसी प्रकार ये है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य अक्ष। ये देखिए ये रहा। आगे बढ़ते हैं। नोट, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ये जो इसका ध्रुव है ये इस पे अभिलंब होता है। यदि हम इस ध्रुव पर एक स्पर्शी खींचें और स्पर्शी और वक्ता त्रिज्या के बीच का कोण देखें तो एक दूसरे पर अभिलंब होगा, अर्थात मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य फोकस जिसे हमने कहा है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से दिखाते हैं। चित्र से देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये जो कि P बिंदु है इसका ध्रुव है। अब आप देखिए इस पर ये किरणें जो हैं आपतित हो रही हैं, मतलब इस दर्पण पे ये किरणें आ रही हैं, देख रहे हैं, और ये किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु से होती हुई जाएंगी। देखिए परावर्तन हुआ इन किरणों का, और परावर्तन के पश्चात ये एक इस बिंदु से, जिसे हमने कहा है बिंदु F, कैपिटल F से होती हुई जा रही हैं। इसी बिंदु को हम इसका मुख्य फोकस कहते हैं, अर्थात अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का ये बिंदु जो कहलाया जाएगा वो मुख्य फोकस कहलाया जाएगा। इसी प्रकार मुख्य फोकस उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से दिखाते हैं कि एक बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। इसको ही हमने मुख्य फोकस कहा है। देखिए ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, P जो है हमारे पास पोल है, C जो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्ता केंद्र है। अब इस दर्पण पे किरणें, प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तथा परावर्तन हो रहा है इन प्रकाश किरणों का। अब ये प्रकाश किरणें हर दिशा में फैल रही हैं। अब ये आगे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो ये फैल जाएंगी, तो हम इसे आभासी रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं।
देखिए हमने पीछे की ओर जब इन किरणों को बढ़ाया तो ये एक निश्चित बिंदु पर सब इकट्ठी हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। इसी बिंदु को हम उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे कैपिटल F से दर्शाया गया है। तो ये हमारे पास उत्तर दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य फोकस। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं, स्मॉल f से निरूपित करते हैं। इसी को हम कहेंगे फोकस दूरी। चित्र से देखते हैं इसे। देखिए हमारे पास अवतल दर्पण है जहाँ पे हमारे पास एक ध्रुव P है तथा फोकस है F। इस F और P के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं फोकस दूरी तथा इसे स्मॉल लेटर f से दिखाते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे, ये तो था अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। इसी प्रकार हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही है। ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है तथा ये इसका फोकस है। P व F के मध्य की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे, जिसे हम दिखाएंगे स्मॉल f से। तो ये हमारे पास उत्तर दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी। जल्दी आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। हमारे अन्य शैक्षिक वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई भी सुझाव है या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो के बारे में सुझाव दे सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं तथा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।